नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज की इस वीडियो में औरंगजेब से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां की मृत्यु के बाद मुगल वंश का अगला शासक कौन बना था? जो इसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। शाहजहां की मृत्यु के बाद मुगल वंश का अगला शासक औरंगजेब बना था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब का जन्म किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 3 नवंबर 1618 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है दोहद। औरंगजेब का जन्म उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब की माता का नाम क्या था? जो इसका सही उत्तर है वह है मुमताज महल। औरंगजेब की माता का नाम मुमताज महल था। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब का निकाह दिलरास बानो बेगम के साथ किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है 18 मई 1637 ईस्वी में। 18 मई 1637 ईस्वी में फारस की राजघराने की दिलराज बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना प्रथम राज्याभिषेक किस सन में करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह है 31 जुलाई 1658 ईस्वी में। और अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने कहां पर प्रवेश किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां के शानदार महल में औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक किस सन में करवाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 15 जून 1659 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब के गुरु कौन थे? जो इसका सही उत्तर है वह मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब किस धर्म को मानता था? जो इसका सही उत्तर है वह है सुन्नी धर्म। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो इसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी में तथा दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां के किस पुत्र ने शाहजहां को उसके अंतिम दिन में बंदी बनाकर रखा था? जो इसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां के अंतिम जीवन काल में आगरा के किले के शाहबुर्ज में बंदी बनाकर शाहजहां को रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब ने सिंहासन पर बैठते ही कितने करों को समाप्त कर दिया था? जिसका सही उत्तर है वह है 80 कर। औरंगजेब ने सिंहासन पर बैठते ही करीब 80 करों को समाप्त कर दिया। इन्हीं में से राहदारी, परिवहन कर, पानडारी, चुंगी कर और विभिन्न प्रमुख स्थानीय कर थे जिन्हें आबवाह पुकारते थे। इन करों को भार जनसाधारण पर था। इससे यद्यपि राज्य की आय में करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष की कमी हुई, परंतु जनसाधारण को इससे लाभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखता और टोपी सिलता था। इन्हीं के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? जिसका सही उत्तर है वह है अकबर।
अकबर औरंगजेब का चौथा पुत्र था, जिसे अकबर दूती के नाम से इतिहास में जाना जाता है। उसने अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर सम्राट बनने की कोशिश की, जिसमें उसे सफलता नहीं मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? जिसका सही उत्तर है वह सुलेमान सिको है। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? जिसका सही उत्तर है वह मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जिसका सही उत्तर है वह जय सिंह। मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि मराठी पुरंदर चाहता पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरंदर की संधि सन 1665 ईस्वी में हुई थी, तो उस समय मुगल शासक कौन था? जिसका सही उत्तर है वह औरंगजेब। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? जिसका सही उत्तर है वह औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब ने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? जिसका सही उत्तर है वह दारुल इस्लामी। दारुल इस्लामी का मतलब है इस्लाम का देश बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? जिसका सही उत्तर है वह जहां आरा। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? जिसका सही उत्तर है वह औरंगजेब। संत रामदास को औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जजिया कर किस मुगल शासक के शासनकाल में पुनः लगाया गया था? जिसका सही उत्तर है वह औरंगजेब। जबकि अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था, लेकिन 1575 ईस्वी में पुनः लगा दिया। फिर इसके बाद 1579-80 ईस्वी में पुनः जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब ने जजिया कर किस सन में लगाया था? जिसका सही उत्तर है वह 1679 ईस्वी में। औरंगजेब ने जजिया कर सन 1679 ईस्वी में लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह औरंगजेब। बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मकबरा दूती ताजमहल कहलाता है? जिसका सही उत्तर है वह राबिया उद दौरानी का मकबरा। राबिया उद दौरानी का मकबरा दूती ताजमहल कहलाता है। दिलरास बानो बेगम को राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था, जो औरंगजेब की पत्नी थी। इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र का ताजमहल किस मकबरा को कहा जाता है? जिसका सही उत्तर है वह बीबी का मकबरा। महाराष्ट्र का ताजमहल बीबी का मकबरा को कहा जाता है, जिसे राबिया उद दौरानी का भी मकबरा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीबी का मकबरा का निर्माण कब से कब तक हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह 1651 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं,
बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो इसका सही उत्तर है वह है औरंगाबाद। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।